एक शेर का हिस्सा आपने सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और मैं आज इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान जिस आतंकी खतरे से हमेशा अलर्ट रहता है, उसमें पाकिस्तान और उसके आतंकी तो गुनहगार हैं, लेकिन देश के अंदर मौजूद गद्दार भी जिम्मेदार हैं, जो आतंकी बनकर अपने मुल्क को जख्म देते हैं। अब एक ऐसे ही आतंकी का खुलासा हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है, जो देश के अंदर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल था। नाम उजैद कुरैशी। मासूम से दिखने वाले इस चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि जब आप इसके गुनाहों की फहरिस्त देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। उजैद का आतंकियों से कनेक्शन था। उजैद को सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग मिली थी। उजैद कुरैशी फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था। उजैद अलकायदा स्लीपर सेल का हिस्सा था। उजैद युवाओं का ब्रेन वॉश करने में माहिर था। यूपी के मेरठ में रहने वाले उजैद कुरैशी का जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। योगी फोर्स ने दबिश दी तो उजैद और उसका परिवार फरार हो गया। यहाँ देख सकते हैं उसके घर पर यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। आपको वो नोटिस भी दिखाना चाहूँगा जिसको लेकर उजैद कुरैशी यहाँ पर फरार हो गया है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि उजैद के ताल्लुकात अलकायदा से हैं और वो स्लीपर सेल की तरह वो काम कर रहा था। ये आप नोटिस देख सकते हैं उजैद कुरैशी पर, और इसमें बीएनएस की धारा 113 लगाई गई, यानी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना। उजैद के टेरर नेटवर्क के साथ साठगांठ की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस खतरनाक इरादे वाले मासूम चेहरे की काली सच्चाई जान लीजिए। खबर मिली है कि मेरठ का उजैद कुरैशी देश में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। आशंका है कि 26 जनवरी से पहले उजैद सीने पर बम बांधकर देश को दहलाना चाहता था, और यही वजह है कि जम्मू से ट्रेनिंग लेकर उजैद मेरठ में पहुंचा था और मौके का इंतजार कर रहा था। उजैद मेरठ पहुंचकर अपने पिता के साथ फल के बिजनेस में शामिल हो गया था ताकि उस पर किसी का शक न जाए, लेकिन अब खुलासे के बाद दुकान बंद है, परिवार फरार है और फल मंडी में भी सन्नाटा पसरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को तलाश है अलकायदा के स्लीपर सेल उजैद कुरैशी की, और इस वक्त उजैद के घर पे हूँ। उजैद मेरठ के बनियापाड़ा इलाके में रहता है और 18 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची, उसके घर पर नोटिस चस्पा किया। उसके बाद उजैद कुरैशी यहां पर पहुंचा था, लेकिन जैसे ही पुलिस का वो नोटिस देखा उसके बाद वो फरार हो गया और उसके बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही है। देश में फिदायीन हमले को अंजाम देने की नापाक साजिश पाले बैठे उजैद का आतंकी नेटवर्क कनेक्शन का खुलासा भी अपने आप में हैरान करने वाला है। दरअसल कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों के शक में एक युवक को गिरफ्तार किया था। युवक के मोबाइल से जम्मू कश्मीर पुलिस को व्हाट्सएप चैट ग्रुप हाथ लगा था। चैट डिटेल में आतंकी हमले की योजना का खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मेरठ के उजैद कुरैशी का नाम आया। उजैद भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था और उजैद ने ग्रुप में एक मैसेज किया था। उजैद के मैसेज से एजेंसियों को सुराग मिला और यूपी एटीएस एक्टिव हो गई। लेकिन तमाम आरोपों के बाद भी मेरठ के कुछ भाईजान उजैद उसके परिवार को पाक साफ बताने में जुटे हैं। हैरानी हुई कि उजैद के जो ताल्लुकात है आतंकी गतिविधियों से अलकायदा से जुड़े हुए ताल्लुकात हैं उसके मिले। नहीं, हमने तो ऐसा सुना ही नहीं कभी भी, ना ऐसे बच्चे हैं वे। अच्छा, ना इनका बाप ऐसा ना माँ। उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो है पूरा परिवार मतलब समाज में बैठने उठने वाला लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, और इस चीज़ की अगर कोई इससे मतलब भूल हुई है, मान लो मोबाइल के तौर पे हो जाए आदमी से, तो उसके बारे में तो हमें पता चलता नहीं। मेरठ में अलकायदा के सुसाइड बॉम्बर के खुलासे के बाद योगी फोर्स पूरी तरह एक्टिव है। पुलिस उजैद की तलाश में जगह जगह रेड मार रही है। पुलिस ने घर पर नोटिस चिपका दिया है, लेकिन पुलिस के डर से आतंकी उजैद किस तरह फरार हुआ उसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी दुनिया के सामने हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि योगी राज में योगी फोर्स से आतंकी उजैद का बचना नामुमकिन है और बहुत जल्द उजैद कानून के शिकंजे में होगा और देश के खिलाफ साजिशों के और भी बड़े नेटवर्क एजेंसियों के शिकंजे में होंगे। मेरठ से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।